हेलो टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट 2 डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। सबसे पहले मैं बता दूं आपको डिमांड जोन। देखो, जब भी डिमांड जोन बनता है मतलब वो इंडिकेट करता है कि यहाँ से बाइंग प्रेशर आएगी। अगर कोई स्टॉक 30 पे चल रहा है तो चांसेस है कि वो डिमांड जोन बनने के बाद वो बढ़ते जाए 30 से 32, 34, 36, 38, जहाँ तक सपोर्ट है वहाँ तक वो बढ़ेगा। सबसे पहले बता दूं कि आपको समझना कैसे है कि डिमांड जोन की मार्किंग। सबसे पहले एक रेड कैंडल होना चाहिए, उसके बाद सेकंड बेस कैंडल, और जो थर्ड जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए ग्रीन कैंडल। वो सब अभी आप वीडियो में देखोगे कैसे मार्किंग करना है, सब आप एकदम बेसिक से सीख जाओगे। लेग इन कैंडल क्या होता है, लेग आउट कैंडल क्या होता है। चलो तो चलते हैं अपनी वीडियो में। लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ। देखो, मैं आपको अपने लाइव मतलब एक बैंक एनएफटी के मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि डिमांड जोन बनता कैसे है। देखो, यहाँ पर भी एक डिमांड जोन बना है लेकिन इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इजी तरीके वाला आपको डिमांड जोन ढूंढ के दिखाता हूँ। आप देखो, तो मैं आपको यहाँ पे मैंने डिमांड जोन ढूंढ लिया है। सबसे पहले जो हमारा रूल था वो क्या था कि जो फर्स्ट कैंडल जो बने वो एक ग्रीन कैंडल बने, मतलब यहाँ पे बनी। सेकंड कैंडल जो बेस कैंडल बने यहाँ पे दो बने, ओके, लेकिन ये प्रॉपरली बेस कैंडल है तो फिर इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पर भी पास। और जो थर्ड कैंडल बने वो भी पास, और जो थर्ड कैंडल बने वो ग्रीन कैंडल बने। इसका मतलब जो है वो तीनों के तीनों इसमें पास हो गया, मतलब ये एक जो है वो डिमांड जोन प्रॉपरली वो यहाँ पे एक डिमांड जोन बना है। और इसके बाद जो बहुत जन का क्वेश्चन आता है कि देखो इसके ऊपर जो है वो रेड कैंडल है, चलेगा हमें उससे मतलब नहीं। मैंने आपको क्या बोला कि रेड कैंडल के पहले चाहे जितने रेड कैंडल हो, चाहे यहाँ पे बेस कैंडल भी होता है ना तो भी चलता, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या है कि एक रेड कैंडल बने एकदम सीक्वेंस वाइज बने। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल पहने होता और रेड कैंडल बाद में होता तो भी चलता, लेकिन वो ग्रीन कैंडल सॉरी ग्रीन कैंडल जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। देखो यहाँ पे जो बेस कैंडल्स दोनों बने हैं, ये यहाँ पे ग्रीन अगर बेस कैंडल पहले बन जाता, देखो ये दो जो बेस कैंडल अगर पहले बन जाता ग्रीन कैंडल के बाद में बनता तो फिर हम उसको नहीं बोलते कि एक डिमांड जोन बना है। हमें डिमांड जोन कैसे फाइंड, देखो इसके बाद भी यहाँ पर रेड कैंडल बन गया, ओके, क्योंकि हमें जो काम था जो हमें समझना डिमांड जोन में यहाँ से ऊपर जाने वाला हूँ, मतलब यहाँ से उसने इंडिकेट किया बाइंग प्रेशर 142 का, वो 300 पार कर दिया उसने। अभी भी वो डिमांड जोन के लाइन में नहीं आया, अभी भी वो चल ही रहा है। यहाँ पर भी एक उसने डिमांड जोन बनाया, ये देखो यहाँ पर। फिर उसके बाद भी वो वहाँ से भी अप गया, 314 का 350 पार कर दिया। समझ गए आप, डिमांड जोन जो इंडिकेट करेगा वो एक बाइंग प्रेशर इंडिकेट करेगा। तो यहीं पर मैं सबसे पहला सेशन ओवर करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ लेना। हमें समझना था, हमें सिर्फ यही जानना था कि ये बस हमें 3 पॉइंट मिल जाए जो एक सीक्वेंस वाइज चल रहे हो। सबसे पहले रेड कैंडल मिला, फिर बेस कैंडल्स मिले, उसके बाद हमें ग्रीन कैंडल मिल गया। इसका मतलब ये एक प्रॉपरली डिमांड जोन हमें मिल गया। हम सीख गए कि एक डिमांड जोन कैसे देखना है। मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। देखो, इसके पहले एक रेड कैंडल बना, मैंने क्या बोला अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी होता ना तो भी चलता, लेकिन हमें बस ये तीन हमें लाइन वाइज मिल जाए बस हमें उससे। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल था, आप बोलते नहीं यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल है, लेकिन नहीं चलता तो भी चल जाता। मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाता हूँ जिससे आप और अच्छे से समझ जाओगे। देखो, तो मैंने यहाँ पे सेकंड एग्जांपल ढूंढ लिया है कि देखो मैंने जो आपको बता रहा था, देखो यहाँ पर रेड बेस कैंडल, यहाँ पर भी बेस कैंडल बना है। तो आप बहुत जिनका क्वेश्चन होगा कि हमें इसको डिमांड जोन कंसिडर करना है कि नहीं। देखो, हमें अपने 3 पॉइंट के ऊपर काम करना है, वो लगातार हमें सीक्वेंस वाइज मिले। तो देखो यहाँ पर तुरंत बाद में ही मिल गया, ये भी एक डिमांड जोन है, ये बहुत अच्छा डिमांड जोन बना है। अब मैं आपको मार्किंग बताता हूँ कैसे करना है। देखो, ये आप बॉडी तो आपको पता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके देख लेना, मैं आपको लिंक दे दूंगा। सबसे पहले हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल और लोएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल, अरे सॉरी यार वो चला गया, और लोएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल्स होता है। मैं आपको दूसरा एक डिमांड जोन में दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल्स में लोएस्ट वीक बना ही नहीं। चलो तो फिर दूसरा डिमांड जोन देखना पड़ेगा हमें।
देखो हाँ ये बना हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल्स, ये तो आप समझ गए। और लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल्स, ये तो आप समझ गए। और लोएस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल्स, ये जरूरी नहीं कि हमें जो कैंडल पे जो लोएस्ट वीक या फिर हाईएस्ट बॉडी ले रहे हैं उसका ही लेना है। अगर इसकी जगह ये समझ लो ये एक बेस कैंडल होता तो फिर हम इसका हाईएस्ट बॉडी लेते हैं, क्योंकि ये हमें जो है वो सबसे बड़ी लग रही है, और लोएस्ट वीक हम इसका लेते हैं। देखो समझ गए। हमें अगर 2-3 बेस कैंडल्स में तो भी चलेगा, जितने बेस कैंडल्स हो। सबसे पहले मार्किंग कैसे करनी है, हमें देखना है कि हाईएस्ट बॉडी किसका है बेस कैंडल का, और लोएस्ट विस किस बेस कैंडल का है, उसी बेसिक पे हमें मार्क करना है। तो हमने मार्क किया उसी बेसिक पे। और मार्केट कहाँ से कहाँ चला गया, एक डिमांड जोन ने एक मार्केट को, देखो ये प्राइस कितने पे चल रही थी, 140 पे। ये कहाँ तक चल गई, 300 तक पहुँची। मतलब कितनी ज़्यादा ये प्राइस चलेगी, देखा आपने। आपको कैसे मार्क करना है हाईएस्ट बॉडी और लोएस्ट वीक, बस इतना ही था। आपको मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। डिमांड जोन, देखो डिमांड जोन बना, इसने बोला डिमांड जोन ने मैं यहाँ से ऊपर जाने वाला हूँ, मतलब यहाँ से उसने